हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक करंट का टॉपिक है, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47। क्या संविधान का आर्टिकल जो 47 है वो शराब की दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इस संबंध में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, शराब की दुकानें खोलने के संबंध में कई स्टेट्स में PIL फाइल की गई हैं, रिट पिटीशंस फाइल की गई हैं। जो पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता है, उनका कहना है कि शराब की दुकानों में भीड़ ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसके चलते कोरोना महामारी के फैलने की आशंका है। साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना है कि कोरोना महामारी के चलते शराब की दुकानें बंद थी तो लोग लगभग शराब से दूर हो गए थे, क्योंकि शराब मिल ही नहीं रही थी। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस अवसर का उपयोग शराब के उपयोग व उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए करना चाहिए। फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा आर्टिकल 47 है वो इस बारे में क्या प्रावधान करता है। इस संबंध में फ्रेंड्स, हमारे संविधान में आर्टिकल 47 है, ये कौन से पार्ट में दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है। भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व DPSP दिए गए हैं। DPSP जो है वो राज्य पर क्या है, कोई बाध्यकारी कर्तव्य नहीं डालते। जैसे आर्टिकल 47 में ही लिखा हुआ है, राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, और राज्य विशिष्टता, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य जो है वो मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक औषधियाँ हैं उनके उपभोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। जो औषधीय प्रयोजन से किसी भिन्न प्रयोजन के लिए उनको प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य के लिए प्रतिबंध करना बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSP हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, इन्फोर्सेबल नहीं है, उनको कोर्ट में इम्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। ऐसा प्रावधान कहाँ दिया गया है फ्रेंड्स? तो ऐसा प्रावधान दिया गया है हमारा आर्टिकल 37 में। आइए पढ़ते हैं आर्टिकल 37। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा। तो आर्टिकल 37 है वो सिर्फ इतनी बात कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स की तरह जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको आप कोर्ट में इम्फोर्स नहीं करा सकते। जैसा कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे वो कहाँ दिए गए हैं फ्रेंड्स? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में भाग 3 में दिए गए हैं संविधान के। और अगर उनका वायलेशन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। लेकिन जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनके संबंध में आप रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 47 को देखने से ये क्लियर हो जाता है कि यह आर्टिकल शराब के उपभोग पर डायरेक्टली रोक नहीं लगाता है। इस संबंध में एक केस भी है फ्रेंड्स, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया है कि भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो न्यायालय में लागू कराने योग्य नहीं है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी न्याय संगत अधिकार को जन्म नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, तो ये जो आर्टिकल 47 है हमारा, इसके बारे में संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य को ऐसा करना उचित लगे तो वह राज्य में क्या कर सकता है, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक औषधि हैं उनके प्रतिषेध के लिए कदम उठा सकता है। ये राज्य की नीति का मामला है, जिसमें शराब विशुद्ध रूप से न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया सकता। शराब की बिक्री पर विशुद्ध रूप से किसी भी तरीके का कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।